हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटो पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के इतिहास के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आज जो क्वेश्चन बताने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के जो मुख्य कारण थे वह क्या थे। तो इसका उत्तर है, कहता है हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण अकाल, सूखा, बाढ़, नदी के मार्ग में बदलाव आदि को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण था वह था क्या, अकाल था, ठीक है, सूखा था, बाढ़ था और नदी के मार्ग में बदलाव आदि को माना जाता है, ठीक है। मुख्य कारण यही माना जाता है। कहता है हड़प्पा संस्कृति की भाषा जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अभी तक क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति की जो भाषा है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अतः इसके अंत का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अंत का क्या होता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो यही हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा, ठीक है, वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासियों के द्वारा, ठीक है, वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। चलिए यहाँ जो है सिंचाई के बारे में बता रहे हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः जो है, ठीक है, नहरें, कुएँ और जल संग्रह करने वाले स्थानों को, ठीक है, सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा वासियों जो है, ठीक है, नहर, कुआं और जल संग्रह से जो है सिंचाई करते थे, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखे हैं, कहता है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ हड़प्पा वासी जो है, ठीक है, सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल करता था। इसका दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट में है कि गुजरात के धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी इससे काम आएगा। तो गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से, ठीक है, तालाब मिला। कहाँ से, गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से जो है एक तालाब मिला। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन इसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव बनता जाता है, ठीक है। जो धौलावीरा है वह कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में भी शेयर करें। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जो केंद्र है, ठीक है, उनमें से किसी 4 को बताइए। हम 6 लिखे हुए हैं, आप लोग 6 याद कर लीजिएगा, ठीक है, और 4 लिखिएगा। जितना ही क्वेश्चन कहता है उतना ही। तो इसका उत्तर है, कहता है हड़प्पा संस्कृति के 4 प्रमुख केंद्र निम्न हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है निम्नलिखित भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं, इस टाइप से। तो पहला क्या है, पहला हड़प्पा है, ठीक है। दूसरा में मोहनजोदड़ो है, तीसरा में रोपड़ है, चौथा में कालीबंगा है, पाँचवा में लोथल है और छठा में क्या है, बनवाली है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। सिर्फ इसमें 4 कहता है तो इस 6 में से कोई 4 लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली थी उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर कहता है कि जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। क्या थी, जल निकासी प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, ठीक है। नलियों, ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। क्या होती थी, नालियों, ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी। वहाँ का जो नालियों था, ठीक है, नाली जो था, ठीक है, ईंटों और पत्थरों से ढका हुआ था, ठीक है। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी जो होता था, ठीक है, कभी कभी जिप्सम और चूने का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नहीं लिखे हैं तो आप लोग कॉपी में नोट करके आप इन्हें याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की
जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की जो विशेषता थी वह क्या थी, उसके बारे में बताइए। चलिए इसका उत्तर है, कहता है हड़प्पा शहरों की जो है, ठीक है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल विकास प्रणाली थी। क्या थी? ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में जो है, ठीक है, निजी कुएं व स्नानागार होते थे। यहाँ के जो है, कहाँ, मतलब हड़प्पा के जो है, ठीक है, अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के जो है कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी जो है, सभी का जो पानी है, ठीक है, सभी पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में आता था। वहाँ के जो है, ठीक है, भवन के कमरे और रसोई घर, ठीक है, स्नानागार, शौचालय आदि सभी जो है, ठीक है, इसका पानी का भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर सभी गली की नालियों में आता था। ठीक है, तो यही जो है जल निकासी प्रणाली की विशेषता थी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की जो है विवेचना करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता, ठीक है, पहले की जो सभ्यता थी सभी सभ्यताओं में सबसे विशालतम थी। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिमी में बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। देखिए आप लोग जो है पढ़े होइएगा, ऑब्जेक्टिव में सारा ये जितना पॉइंट बताया है सारा ऑब्जेक्टिव में बताए हुए भी है। ठीक है, और पढ़े होंगे। तो इसमें कहता है क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यताओं में से विशाल थी, मतलब सबसे विशाल थी। ठीक है, यह जो है उत्तर में कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कश्मीर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या है? कश्मीर है। ठीक है, से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में जो है कश्मीर है। ठीक है, दक्षिण में जो है नर्मदा घाटी है। ठीक है, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? बलूचिस्तान है, जिसको मकरान तट से लेकर पूर्व में यहाँ देखिए पूर्व में क्या है? आलमगीर है। तो आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है? आलमगीर है। आलमगीर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तक फैली हुई थी। इसके कुल मिलाकर यह सभ्यता जो है पूरब से पश्चिम तक 16 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, कुल मिलाकर पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है। कितना है? पूरब से, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पूरब से पश्चिम तक 16 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक जो है लगभग 1200 किलोमीटर विस्तृत थी। ठीक है, और पूरा फैलाव कितना था? तो 1600 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर। ऑप्शन में भी आ सकता है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।